आज हम बात करने वाले हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सबसे इमोशनल मोमेंट्स के बारे में। ये वो मोमेंट्स हैं जो देखते ही दिल छू जाते हैं और ऑडियंस की आंखों में आंसू ला देते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चैनल को सब्सक्राइब करके 25,000 तक पहुंचा दो एंड शुरू करते हैं आज के पहले मोमेंट से। सबसे पहला इमोशनल मोमेंट वो था जब एपिसोड 1298 में बापूजी बालकनी में खड़े होकर अपनी गुजर चुकी वाइफ को याद कर रहे होते हैं। वो आसमान की तरफ देखते हैं और दिल से कहते हैं कि जेठिया की माँ ऊपर से क्या क्या मिस कर रही है। बापूजी बताते हैं कि उनका बेटा उनकी हर बात मानता है, घर में एक बहुत ही अच्छी बहू है और एक प्यारा सा नाती भी है जिसे वो कभी देख नहीं पाई। ये सीन देखकर मेरी आंखों में हमेशा आंसू आ जाते हैं। और अगर आपको भी ये मोमेंट इमोशनल लगा तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगला इमोशनल सीन है एपिसोड 53 का, जो मुझे लगता है कि आपको याद होगा। यहाँ दिवाली के टाइम भिड़े के पास पैसे नहीं होते और जेठालाल उसे मंदिर में खड़े होकर भगवान से मदद मांगते हुए देख लेता है। उसके बाद जेठालाल डिसाइड करता है कि वो भिड़े की हेल्प करेगा। वो एक लेडी को पैसे देता है ताकि वो भिड़े से अचार पापड़ खरीद सके और भिड़े के पास इनडायरेक्टली पैसे पहुंचा देता है, सिर्फ इसलिए ताकि भिड़े की सिचुएशन थोड़ी बेटर हो सके। वैसे तो हर दूसरे एपिसोड में इन दोनों की नोकझोंक होती है, लेकिन इस मोमेंट ने प्रूव कर दिया कि जेठालाल एक सच्चा दोस्त है। और ऐसे ही सीन देखकर हमें हमेशा जेठालाल पे प्राउड होता है। और जब जेठालाल की बात हो ही रही है तो बात करते हैं एपिसोड 1900 की। यहाँ चंपकलाल जेठालाल से बहुत गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि जेठालाल को पसंद नहीं आता कि बापूजी ने उसे सोसाइटी के सामने डांटा। इस बात से चंपकलाल उससे बात करना ही बंद कर देते हैं। ये देखकर जेठालाल कसम खा लेता है कि जब तक बापूजी उससे बात नहीं करेंगे तब तक वो खाना ही नहीं खाएगा। ये जिद उसे इतनी तकलीफ देती है कि जेठालाल बीमार पड़ जाता है और बेहोश हो जाता है। जब बापूजी को असली वजह पता चलती है तब वो जेठालाल से फिर से बात करना शुरू कर देते हैं और उसे माफ कर देते हैं। इसके बाद एपिसोड 439 का दही हांडी वाला सीन भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा का वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल सीन है। यहाँ दया हांडी तोड़ने के वक्त रस्सी से लटक जाती है। सब लोग नीचे आ जाते हैं और थोड़ी देर बाद रस्सी छूट जाती है, जिस वजह से दया बहुत हाइट से नीचे गिर जाती है। उसके बाद दया को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और यहाँ टप्पू रो रो कर बेहाल हो जाता है और जेठालाल भी अपनी पत्नी की चिंता में टूट जाता है। सोसाइटी के मेंबर्स की टेंशन, टप्पू का रोना और जेठा की बेचैनी, ये सब मिल के ये पूरा आर्क बहुत ही इमोशनल बना देते हैं। इसके बाद एपिसोड 758 का एक सीन भी दिल को छू जाता है। यहाँ पोपटलाल अपने फ्लैट का रिनोवेशन का बोझ करता है क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं होते। वो गुस्से में कह देता है कि वो अपने घर की छत खुद ठीक करवा लेगा, लेकिन बापूजी उसके दुख को समझ जाते हैं। बिना पोपटलाल को बताए बापूजी उसके साथ पहुंच जाते हैं और उसे पैसे देते हैं। उस वक्त जो कन्वर्सेशन होती है एक फादर फिगर और एक बेटे जैसे आदमी के बीच, वो बहुत ही इमोशनल लगती है। चंपकलाल का वो प्यार और पोपटलाल की आंखों में शुक्रिया देखकर ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा का वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल सीन्स बन जाता है। आगे चलते हैं एपिसोड 809 के पाकिस्तान वाले आर्क की तरफ, जो सच में तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एक अनफॉरगेटेबल स्टोरी लाइन है। मेरे लिए इस आर्क का सबसे इमोशनल सीन था जब जेठालाल फाइनली वापस आ जाता है हिंदुस्तान की मिट्टी पर। वो वहाँ पैर रखता है और चिल्लाता है, वो फीलिंग सच में अलग ही थी। इसके बाद एयरपोर्ट पर जेठालाल और दया का मिलना भी दिल छू जाता है। दया की आंखों में आंसू और जेठालाल का उसे गले लगाना, बस उस वक्त ऐसा लगता है कि जैसे फैमिली ही इस संसार में सब कुछ होती है। इसी आर्क में एक और सीन है जो दिल से लगता है, वो है जब दया जेठालाल के लिए मंदिर में डांस करती है। उसका हर एक मूवमेंट में सिर्फ प्यार और विश्वास था। वैसे पूरा आर्क ही इमोशनल सीन से भरा हुआ था, इसलिए इसमें आपका फेवरेट सीन कौन सा था मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वैसे एपिसोड 170 का वो मूवमेंट भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल था जब दया जेठालाल से गुस्सा हो जाती है और मौन व्रत रख लेती है उससे गुस्सा होकर। मतलब ना वो जेठालाल से बात करती है, ना ही उससे कुछ सुनना चाहती है। पूरे सोसाइटी वाले भी इससे लेकर जेठालाल से नाराज हो जाते हैं। लेकिन जब जेठालाल को बुखार आता है और वो चक्कर खाकर गिरने ही वाला होता है, तभी दया उसे पकड़ लेती है और संभाल लेती है। उस पल दया का गुस्सा एकदम डिसॉल्व हो जाता है और उसे सिर्फ अपने पति की हेल्थ की फिक्र होती है। सोसाइटी के सामने ही दया अपना मौन व्रत तोड़ देती है और जेठालाल से बात करती है। ये सीन दिल को इसलिए छू जाता है क्योंकि जेठालाल अपनी दया को दोबारा बात करते हुए देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। उन दोनों के रिश्ते का असली प्यार इस एक सीन में क्लियरली दिखाई देता है। इसके बाद बात करते हैं एपिसोड 584 के भिड़े के जैकपॉट आर्क वाले स्कैम के बारे में, जहां एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट आया था। भिड़े ने अपने सारे पैसे स्कैम अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे और जब माधवी को इस बात का पता चलता है तो उसका दिल बहुत बुरे तरीके से टूट जाता है। वो भिड़े से रो रो कर कहती है कि हमारे सारे पैसे डूब गए, हम बर्बाद हो गए सोनू के पापा।
ये डायलॉग सुनकर न सिर्फ भिड़े टूट जाता है बल्कि देखने वालों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। ये मोमेंट इसलिए और भी ज्यादा इमोशनल लगता है क्योंकि भिड़े अपने आप को एक जिम्मेदार हस्बैंड और फादर मानता है, और जब वो अपनी फैमिली को इतनी बड़ी परेशानी में डाल देता है तो उसका गिल्ट और माधवी की मजबूरी दोनों दिल को छू जाती हैं। इसके बाद एपिसोड 589 में टप्पू का एक ऐसा सीन था जो शायद ही कोई भूल पाए। टप्पू अपना सर गंजा करवा लेता है और उसका रीजन होता है बहुत ही इमोशनल। उसके स्कूल का एक दोस्त जो कैंसर से गुजर रहा होता है, उसके सारे बाल गिर जाते हैं। टप्पू को लगता है कि उसका दोस्त अकेला फील करेगा और स्कूल में ऑकवर्ड सिचुएशन फेस करेगा, इसीलिए वो भी अपने सर के सारे बाल कटवा लेता है। सबसे इमोशनल बात ये थी कि टप्पू ने इस बात को पूरी सोसाइटी से छुपाया, लेकिन जब तारक मेहता, अंजलि दे और जेठालाल उसको स्कूल तक फॉलो करते हैं तब उन्हें असली रीजन पता चलता है। ये सीन देखकर न सिर्फ सोसाइटी के लोग इमोशनल हो जाते हैं बल्कि ऑडियंस भी अपनी आंखों में आंसू रोक नहीं पाती। सच बताऊं तो ये सीन टप्पू की मैच्योरिटी और उसके गोल्डन हार्ट को दिखाता है। ऐसे ही एपिसोड 1307 का बुलबुल वाला ट्रैक सच में पोपटलाल के कैरेक्टर का एक अलग ही साइड दिखाता है। इसमें पोपटलाल को सच में लगता है कि उसे अपना जीवन साथी मिल गया है, लेकिन उसके साथ जो ट्विस्ट होता है वो दिल तोड़ने वाला था। उसे पता लगता है कि बुलबुल उससे नहीं बल्कि किसी और से प्यार करती है। पोपटलाल अगर उस वक्त चाहता तो अपनी खुशी के लिए बुलबुल को रोक सकता था, लेकिन उसने एक सच्चा इंसान होने का सबूत दिया। उसने अपना दिल का दर्द छुपाकर बुलबुल की शादी उस लड़के से करवा दी जिससे वो असली में प्यार करती थी। ये सेक्रीफाइस पोपटलाल के कैरेक्टर का सबसे इमोशनल और स्ट्रॉन्ग मोमेंट था। मेरे लिए सबसे हार्ट टचिंग सीन वो था जब पोपटलाल मंदिर में टूट कर रोने लगता है। उसके आंसू देखकर लगता है कि शायद सच में इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख अपने प्यार को किसी और के साथ देखने का है, और पोपटलाल का दर्द, उसका सेक्रीफाइस उस मोमेंट में हर एक व्यूअर फील करता है। इसके बाद हम बात करते हैं एपिसोड 1470 के सीन की, जो ऑनेस्टली एकदम दिल को छू जाने वाला था। पूरी गोकुलधाम सोसाइटी हांगकांग जाने के लिए निकल रही होती है और सब एक्साइटेड होते हैं, लेकिन अय्यर की किस्मत थी कि उस दिन उसके साथ नहीं होती। लेबोरेटरी में फंसा रहना, फिर टैक्सी खराब हो जाना और फिर मजबूरी में इंजर्ड ऑटो ड्राइवर की जगह ऑटो चलाना, सब कुछ एक के बाद एक गड़बड़ होता चला जाता है। सबसे इमोशनल मोमेंट वो होता है जब पुलिस उसे रोक लेती है और फाइनली उसकी फ्लाइट मिस हो जाती है। अय्यर अकेला आसमान की तरफ देखता है और उसके सामने वही फ्लाइट होती है जिसमें होते हैं उसके दोस्त और उसकी वाइफ। उसके चेहरे की वो हेल्पलेसनेस और आंखों का दर्द देखकर व्यूअर भी अंदर से हैवी फील करते हैं। ये सीन एकदम रिलेटेबल भी लगता है क्योंकि हम सब ने कभी ना कभी लाइफ में ऐसा मोमेंट फील किया है जहां बस थोड़ा सा लेट होने की वजह से एक बड़ी खुशी हाथ से निकल गई हो। इसके बाद बात करते हैं एपिसोड 1682 की, जब मिंटी और उसका हस्बैंड मिलके पोपटलाल को 60 लाख का चूना लगा देते हैं और बेवकूफ बना जाते हैं। पोपटलाल का कैरेक्टर हमेशा एक बेचारा और अनलकी इंसान दिखाया गया है जिसे लाइफ में कभी खुशी पूरी तरह मिलती ही नहीं, और उस वक्त जब वो सोसाइटी की छत की तरफ देखकर कान्हा जी से बात करता है तो उसके चेहरे का वो दर्द, आंखों के वो आंसू दिल को छेद देते हैं। ये सीन इसलिए भी स्पेशल था क्योंकि उसमें पोपटलाल का फ्रस्ट्रेशन, उसका हेल्पलेसनेस और उसका दिल से निकला दर्द सब एक साथ दिखाई देते हैं। हम व्यूअर्स भी उसके साथ ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं जैसे हम उसके साथ उस मूवमेंट को फील कर रहे हों। वैसे अच्छी बात यह है कि लेटर ऑन पोपटलाल को उसके पैसे वापस मिल जाते हैं, लेकिन उस वक्त का वो ब्रेक डाउन अभी तक लोगों को याद है। एंड में बात करूंगा एपिसोड 1014 का मिशन रोशनी वाले सीन के बारे में, जो सच में दिल को छू जाने वाला था। टप्पू सेना का वो एक्ट सिर्फ एक ड्रामा नहीं था बल्कि एक मैसेज था जो डायरेक्टली ऑडियंस का दिल तक पहुंच जाता है। उस प्ले में गोली एक फादर बनता है जो अपने बेटे की हर ख्वाहिश पूरा करना चाहता है। सोनू उसकी वाइफ होती है और गोगी बनता है उनका बेटा। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन जब एक रात गोगी की आंखों की रोशनी चले जाती है और डॉक्टर कहता है कि उसकी आंखों की सर्जरी के लिए 1 लाख रुपए लगेंगे, तब गोली का कैरेक्टर हेल्पलेस हो जाता है। वो अपने बेटे की रोशनी वापस लाने के लिए लोगों से मदद मांगता है, लेकिन पैसों का जुगाड़ नहीं हो पाता। उस वक्त उसके चेहरे पर जो दर्द था और मजबूरी दिखाई गई थी, उसने सिर्फ सोसाइटी वालों को ही नहीं, हम जैसे व्यूअर को भी डीपली इम्पैक्ट किया। ये सिर्फ एक प्ले नहीं था बल्कि उन लोगों की कहानी थी जो रियलिटी में स्ट्रगल से गुजरते हैं। सच बताऊं तो ये सीन देखकर मेरी आंखों में आज भी आंसू आ जाते हैं। और अगर आपको भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा का कोई भी सीन देखकर आंखों में आंसू आए हों तो कमेंट में मुझे जरूर बताना, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।